हेलो चैम, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर 3, ठीक है, जो कि रहने वाला है क्लास 12 बोर्ड्स 2025। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। जो टाइम होगा मैक्सिमम होगा 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 70, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू रीड केयरफुली, ओके। बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए है कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आसना। इसका सही आंसर होगा, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए एंड उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये जो आसन है इसको हम कहेंगे शलभासन, ठीक है, शलभासना। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन डैश देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सीडिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम्स एंड प्लेयर्स। कौन से ऐसे टूर्नामेंट में कोई प्रोविजन नहीं होता फॉर सीडिंग? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है लीग टूर्नामेंट में कोई प्रोविजन नहीं होता फॉर द सीडिंग, ठीक है, फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम्स एंड प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड। आई होप आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर है न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी कंप्लीट साइकिल्स नीड टू बी कंप्लीटेड इन प्लेट टेपिंग टेस्ट खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट। इसका सही आंसर है सी, दैट इज 25। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। एक्सरसाइजेज विच हेल्प टू स्ट्रेंथन बैक मसल्स शुड बी परफॉर्म्ड। रीजन एक्सरसाइज प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मेक मसल्स मोर फ्लेक्सिबल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आई होप आपने आंसर दिया होगा इसका सही आंसर है ए। जो एक्सरसाइज जो होती हैं वो स्ट्रेंथन करती हैं बैक मसल्स को, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी और मेक मसल्स को मोर फ्लेक्सिबल, ये भी ट्रू है। और जो हमारा रीज़न है वो हमारी असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टिक्ड ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रिकॉल ऑफ प्रीवियस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्दर कॉम्पिटिशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल स्टेटस, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग या मेंटल इमेजरी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है मेंटल इमेजरी, क्योंकि मेंटल इमेजरी इज़ द प्रोसेस जहाँ पे एथलीट जो है रिकॉल करता है अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग टास्क टू डेवलप कॉन्फिडेंस। 7th है गोमुख आसन एंड पद्मासन आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चुरल डिफॉर्मिटी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है नॉक नीज। आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर। स्पोर्ट्स इक्विलिब्रियम, सिंपल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका सही आंसर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द फॉलोइंग। कमिटी फॉर पब्लिसिटी रिसेप्शन कमिटी, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स एंड कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? द कमिटी फॉर पब्लिसिटी जो होगी वो एडवर्टाइज और स्पोर्ट्स इवेंट्स को करेगी, तो आई थिंक इसका आंसर 3 होगा। रिसेप्शन कमेटी जो होगी वेलकम करेगी चीफ गेस्ट का, ठीक है। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स होगी तो वो क्या करेगी? जज सेलेक्ट करेगी। एंड कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स जो है सीट्स को अरेंज करेगी। तो 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 आई थिंक 3 1 4 2 इसका आंसर होगा, ठीक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 assertion है सीडिंग इज डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका रीज़न है ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्गर टीम्स को फ्रॉम द वीकर टीम्स इन अर्ली राउंड्स। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है सी, जहाँ पे ए तो स्टेटमेंट ठीक है बट आर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इट इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मेट each other in first round of any knockout tournament. Question number 11 है dash refers to
द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। इसका सही आंसर होना चाहिए पर्सनैलिटी टाइप। इसको कहते हैं रिफर्स टू साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, dash is calculated and planned action that have some motive other than harming someone। तो ये क्या आंसर होना चाहिए? प्रोएक्टिव एग्रेसिव बिहेवियर, हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन या रिएक्टिव एग्रेसिव बिहेवियर। तो इसका सही आंसर है प्रोएक्टिव एग्रेसिव बिहेवियर। इसको कैलकुलेट करते हैं एंड प्लान्ड एक्शन दैट हैज सम मोटिव अदर देन हार्मिंग समवन। 13th है डैश ग्रुप इंक्लूड फूड प्रोवाइडिंग विटामिन एंड मिनरल्स। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड, जो इंक्लूड करते हैं फूड प्रोवाइडिंग विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल। इसका सही आंसर है कैल्शियम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल। डैश इज द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग टीम्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है फिक्सर मेक इट इजियर टू कंडक्ट द टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 16 है टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड विच फॉर्मूला इज यूज्ड। इसका सही आंसर है ए n+1/2। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट मेजर्स इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी ऑफ टेस्ट। कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस या स्टैटिक बैलेंस। इसका सही आंसर है स्टैटिक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 18 फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स, बॉडी बिल्डर ग्रुप, एनर्जी गिविंग फूड्स या रूटीन फूड्स। इसका सही आंसर है एनर्जी गिविंग फूड्स। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ जो कि हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कोई 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग वेट इन BMI। यहाँ पे हमें प्रोसीजर बताना है। तो इसका प्रोसीजर कह सकते हैं कि हम यूज़ करें एक डिजिटल स्केल, ठीक है, डिजिटल स्केल यूज़ करें, ठीक है, और हमें उसको स्केल करना है द फर्म फ्लोरिंग या टाइल या वुड रेदर देन कारपेट, ठीक है। अपने शूज़ को रिमूव करना है, रिमूव शूज़, ठीक है, एंड हैवी क्लोथिंग, उनको रिमूव करो, लाइक स्वेटर्स हो गए। एक पार्टिसिपेंट होना चाहिए जो कि आपका वेट और मेजर करेगा। हैव अ पार्टिसिपेंट। और हमें रिकॉर्ड करना है वेट को टू द नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मान लो 30.6 आ रहा है या 40.5 आ रहा है तो एक नियरेस्ट डेसिमल जो होगा उस तक रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके आगे के डेसिमल्स को लीव करना है, खाली 1 नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन तक लेके जाना है खाली, ठीक है। तो नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन तक। व्हाट इज मिनार्क? मिनार्की को क्या कहते हैं? मिनार्की कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ द यंग गर्ल बिटवीन 9 to 16 ईयर्स, ठीक है। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इज फॉर विच एज ग्रुप एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो ये, ठीक है, एज ग्रुप है फॉर 5 to 8 ईयर्स और क्लास 1 to 3 इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, 5 to 8 ईयर्स, ठीक है, और कह सकते हैं क्लास 1 to 3। इसमें 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? एक्सेस द फिजिकल फिटनेस,
मतलब टू एक्सेस द फिजिकल फिटनेस ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें फर्स्ट है BMI, सेकेंड है फ्लेमिंगो बैलेंस एंड थर्ड है प्लेट टैपिंग टेस्ट। इलुसिड 22nd क्वेश्चन है, इलुसिड द टर्म आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए अगेन आइसोकाइनेटिक, आइसोस्टैटिक, ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। ये आपको रिपीट मोड पे देखिए, मैंने पहले भी कुछ पेपर्स में इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसको कह सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो मसल टेंशन डेवलप होती है वाइल शॉर्टनिंग इन मैक्सिमल फोर्स, मैक्सिमल मोर देन कंप्लीट रेंज ऑफ जॉइंट मोशन। यहाँ पे देखो आइसोकाइनेटिक फोर्स में कंप्लीट रेंज ऑफ बोन्स का मूवमेंट होता है, जॉइंट का मोशन होता है। ठीक है, चाहे वो रनिंग हो गई या, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये वो एक्सरसाइज है जो हम रेसिस्टेंस क्रिएट करके परफॉर्म करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डू यू कैलकुलेट द BMR वेट। ठीक है, सो हाउ हम BMR वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है, ये BMR नहीं, ये BMI वेट है, क्योंकि BMR तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, तो उसका कोई वेट से रिलेशन नहीं होता। आई थिंक ये BMI वेट है। ठीक है, BMI वेट बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेयर kg इज द पर्सनस वेट इन किलोग्राम्स एंड मीटर स्क्वायर इज देयर हाइट इन मीटर्स। ठीक है, तो जो BMI होता है जो 25 से ऊपर होता है उसको ओवरवेट कहते हैं, और हेल्दी रेंज को कह सकते हैं हम जो 18 से 24 के बीच में होता है। यहाँ पूछा एक्सप्लेन अबाउट अस्थमा। तो अस्थमा जो है, ठीक है, एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ ऑफ लंग्स है, जहाँ पे एयरवेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, जिससे ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। ये एयरवे जो होता है स्वेल्स अप हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकस। ये यूजुअली ट्रिगर करता है कफिंग, वीजिंग या विस्लिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और कफिंग जो है यूजुअली अकर्स होती है नाइट के टाइम पे और अर्ली इन द मॉर्निंग। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन जो कि 3 मार्कर के हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू से दैट अगर कोई मिस्टेक मेरे से होती है, ठीक है, तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अगर आपको लगती है कि कोई मिस्टेक मैंने की है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए एंड आई विल रेक्टिफाई दैट। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ ये गलत है तो आई विल शो यू द करेक्ट सोल्यूशन, अगर कभी हो जाता है ऐसा गलती से मिस्टेक। ठीक है, तो आई होप आप ये समझेंगे। ठीक है, एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज ताकि आपको सपोर्ट हो, आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट हो। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा मेरा एफर्ट है। ठीक है, सो प्लीज़ आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन दैट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं, राइट एनी थ्री शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो सकता है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स में क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो एक्सरसाइज करते टाइम सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज़ होती है हमारी ब्लड सप्लाई की, तो इंक्रीज़ होगा ब्लड सप्लाई। सेकंड है इंक्रीज़ होगा मसल का टेम्परेचर। देखो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी मसल को जितनी रिक्वायरमेंट है फ्यूल की वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड जो है हमारा इंक्रीज़ होगा बॉडी में, पर्टिकुलरली जो मसल, यहाँ पे हम मसल को ट्रेन करना चाहते हैं और वो इम्पैक्ट होगी अच्छे से। सेकेंड है इंक्रीज़ होगा हमारा मसल का टेम्परेचर। बिकॉज मसल जो है डिमांड करेगी हाई एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और वो होगा फ्रॉम कंट्रैक्टिंग मसल्स, तो इससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। ठीक है, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का। और थर्ड है हमारा इंक्रीज होगी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी जो होगी मसल्स की वो इंक्रीज होगी, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फिक्सिंग बायस।
तो बाय एक प्रिविलेज है जो कि दिया जाता है उस टीम को ड्राइंग लॉट्स के टाइम पे, और उनको एग्जाम कर दिया जाता है बाय प्लेइंग मैच इन द फर्स्ट राउंड। और वाइल ड्राइंग द फिक्सचर फॉर टीम्स, इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज पावर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, या 2 का 4 या 2 का 5, और 2 4 8 16 32, इन दैट केस जो होगा ना, बाय शैल नॉट गिवन। और दूसरा केस का होगा व्हेन द नंबर ऑफ टीम कंपीटिंग इज नॉट इन पावर ऑफ 2, दैट इज 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 11 12 13, तो यहाँ पे बाइज हैव टू बी गिवन टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ टीम्स और प्लेयर्स। ठीक है, आपको समझ आया कि अगर 2 के पावर के अंदर है तो वहाँ पे बाय जो है नहीं दिया जाएगा। बट अगर दूसरा केस है, मतलब यानी कि जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ टीम्स है, वो 2 का पावर नहीं है, मान लो 2 नहीं है, या 2 का पावर 2 यानी 4 नहीं है, या 2 का पावर 3 यानी 8 नहीं है, ठीक है, तो उनमें बायस दिया जा सकता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेयर्स को। तो बाय जो होता है वो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर होता है 2 का माइनस द नंबर ऑफ टीम्स। तो मेथड जो होते हैं फिक्सिंग बाय के लिए वो है, फर्स्ट बाय शैल बी अवॉर्डेड टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, सेकंड बाय टू द फर्स्ट टीम ऑफ फर्स्ट हाफ, थर्ड बाय टू द अपर मोस्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, एंड फोर्थ बाय टू द लोअर मोस्ट टीम ऑफ फर्स्ट हाफ, और द रेस्ट आर अवॉर्डेड इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर 2 पैरा के अंदर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंटरचेंजेबल है, तो एक बार आप उसको वापस देख लेना। बाकी जो मैंने बोला मेरे हिसाब से करेक्ट है, आप एक बार उसको कंफर्म कर लेना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिएगा। 27 है, गिव सूटेबल एग्जांपल्स फॉर स्टैटिक स्टेबिलिटी फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक वेट लिफ्टर जो होता है उसका वेट होता है 60 kg, और उसने लिफ्ट किया एक बारबल जो कि 80 kg का है, और उसको होल्ड करके रखा है अबव द हेड। एज लॉन्ग एज ही होल्डिंग द बारबल, बोथ द बॉडीज वेट लिफ्टर एंड द बारबल आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना। और ये सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा क्रिकेट में, जहाँ पे फील्डर ट्राई करता है कैच अ बॉल विद इट वाइडर लेग्स बिकॉज द वाइडर बेस प्रोवाइड्स अ हायर स्टेबिलिटी। तो हमने एक बेस्ट सूटेबल एग्जांपल दिया, ठीक है, ऑफ स्टैटिक स्टेबिलिटी। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फार्ट लेग ट्रेनिंग। एडवांटेज बात की जाए तो ये गुड है, इंक्रीजिंग फॉर द स्ट्रेंथ एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। सेवरल एथलेटिक्स जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में एट अ टाइम। यहाँ पे कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये इजीली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इस ट्रेनिंग मेथड जो है वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है नेचर, और ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्चर? एक्सप्लेन 2 फर्स्ट एड टेक्निक्स फॉर फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर कह सकते हैं बोन इंजरी होती है जो ब्रेक कर देती है हमारी किसी भी बोन की कॉन्टिन्यूटी को। मान लो ये बोन है हमारी, तो ये कॉन्टिन्यूस बोन है, अगर इसके अंदर एक फ्रैक्चर आया है तो ये जो है कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रही है, ठीक है, और इसको सेपरेट कर देती है 2 पार्ट्स में। जो फर्स्ट एड टेक्निक है फॉर द फ्रैक्चर वो कह सकते हैं इमीडिएटली इमोबलाइज कर दो इंजर्ड एरिया को, हिलाओ मत ज़्यादा, और इसको रीअलाइन करने की कोशिश मत करो, और पुश बैक मत करो बोन को, ठीक है। सेकेंड है अप्लाई आइस पैक, ताकि वो स्वेलिंग जो है कम हो और पेन में रिलीफ हो अंटिल द मेडिकल हेल्प अराइव्स। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिससे एडवांटेज होगा स्पेशल नीड्स के बच्चों को? देखो, सबसे पहले तो उनका एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन लेवल जो है कम होगा, उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी क्या करेगी, उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी ताकि वो इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन कर पाएँ बाकी बच्चों के साथ, ठीक है। उनके साथ सोशल रिलेशंस क्रिएट होंगे ड्यूरिंग द इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग फुटबॉल और प्लेइंग बैडमिंटन और एनी गेम, ठीक है। उनका बेटर इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा, ठीक है, बेटर होगा। कॉग्निटिव बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, माइंड से रिलेटेड चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी, कॉग्निटिव स्किल इंप्रूवमेंट होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यही सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। सेक्शन डी की तरफ बात करें तो यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड आर हेल्पफुल फॉर जनरल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो डैश इज अ ग्रुप ऑफ 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है जो कि 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है? तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 कह सकते हैं ना, 8 सॉल्युबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। द करेक्ट आंसर इज स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी की वजह से डिजीज होती है उसको हम कहते हैं स्कर्वी। विटामिन डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ। सो विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी बोन्स? द आंसर इज विटामिन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 विटामिन डैश इज नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ठीक है, तो सही द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 32 रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Competing in physical activities has been the natural tendency of humans. The competitions or tournaments are held according to the set rules and regulations. The success of the tournament depends upon suitable fixture. Okay, so the method followed in the fixture is कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं? देखिए ए और बी के बीच में मैच हुआ, एक टीम जीती जो कि ए, फिर सी और डी के बीच में मैच हुआ तो एक टीम जीती जो कि डी, फिर ई जो है इसको ई को बाय मिल गया क्योंकि ये 2 का पावर नहीं आ रहा था क्योंकि 5 टीम थी, इसलिए ई को हम बाय दे दिया डायरेक्टली नेक्स्ट टीम में। ठीक है, अगेन डी और ई के बीच में मैच हुआ और टीम जीती ई, यहाँ पे ए रिमेनिंग रह गया तो ए को हमने बाय दे दिया, ए आगे आ गया। अब ए और ई के बीच में होगा और जो विनर होगा वो अल्टीमेट मैच होगा। यानी कितने 1 2 3 4 5 थे और कितने मैचेस खेले गए? ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। देखिए 4 मैच खेले हमने यहाँ पे, देखिए 1 2 3 एंड 4, यानी 5 टीम्स थी, एक कम, 4 मैचेस खेले। ठीक है, इसको देख के भी आपको लगेगा कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक टीम जो है जीत रही है, बाकी टीम लूज़ कर रही है। जो टीम जीत रही है वो आगे बढ़ रही है, जो टीम हार रही है वो गेम से बाहर हो रही है। और तो हमने मैचेस काउंट कर लिए तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 टीम्स के बदले में 4 मैचेस खेले गए, यानी एक कम, तो उसको हम कहते हैं नॉकआउट मेथड। सेकंड है द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। बहुत सिंपल, मैंने अभी आपको बताया जितने मैचेस खेले जाए उसमें से एक कम, दैट इज ऑप्शन बी n-1। मान लो 5 टीम्स थी और 1 मैच मतलब 1 माइनस करा तो यानी कि 4 मैचेस खेले गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। इसका टूर्नामेंट का क्या एडवांटेज है? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है वो है नॉकआउट टूर्नामेंट जो है कम टाइम लेता है और इकोनॉमिकल है। फोर्थ है व्हाट इज द टर्म यूज्ड इफ प्रिविलेज इज गिवन टू अ टीम टू प्ले एट अ हायर राउंड। बहुत सिंपल, इसका सही आंसर है बाय। बाय में बिना देखे उसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसको उसके साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अ सर्वे इन एन इंक्लूसिव स्कूल सेटअप फाउंड द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्मल स्पेशल चाइल्ड ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट। स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इवेंट्स है 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, और नॉर्मल चाइल्ड जो है 150 में से 40, 25, 20, 15 और 8। स्पेशल चाइल्ड जो है 5, 2, 0, 1, 4। Based on the above knowledge, study and knowledge, answer the following question. As per the above table, in dash event there is no participation of special child. कौन सा ऐसा इवेंट है जहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है स्पेशल चाइल्ड का? तो देख के बताओ, लॉन्ग जंप में एक भी स्पेशल चाइल्ड नहीं है, 0, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग जंप। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इज नोन एज। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम? ठीक है, ये हमने टर्म पहले भी सुना हुआ है, इसको हम कहेंगे इंक्लूजन। इंक्लूजन कहेंगे इसको। ओके, सी क्वेश्चन, सी जो है एनलिस्ट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसके अंदर क्या आ सकता है? ठीक है, तो इसके हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर देम। ठीक है, एक सेकेंड। ऑल्सो सेकेंड कह सकते हैं कि हम उनके लिए फिजिकल और मेंटल एबिलिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, टू एक्सेस फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ठीक है,
और भी काफ़ी स्टडीज हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक इस क्या होता है मोटो, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक का मोटो क्या होता है लेट मी विन, बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, ठीक है। क्या है, लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। और हो सकता है दूसरा कह सकते हैं जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। और ई का है द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक इज स्पिरिट इन मोशन, ठीक है, स्पिरिट इन मोशन। अब सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका जो मन करे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको सही लगे। पहला क्वेश्चन है विच आर द आसन्स प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। सो कौन कौन से आसन्स हैं जो कि अस्थमा में हेल्पफुल है, ठीक है। तो एक है हमारा, ठीक है, ताड़ आसना, ठीक है। सेकंड है वक्र आसना, ठीक है। थर्ड है गोमुख आसना, ठीक है। फोर्थ है भुजंग आसना। फिफ्थ है धनुर आसना। सिक्स्थ है उष्ट्रासना। सेवेंथ है मत्स्य आसना, ठीक है। एट्थ है कपाल भाती। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं और एनी मतलब जितने लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 5 मार्क के अकॉर्डिंग, और उसमें से किसी एक को नहीं किसी 2 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप किसी 2 को अपने हिसाब से जो भी आपको लगे उनको एक्सप्लेन करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है डिस्कस इन डिटेल अबाउट पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरा ओलंपिक गेम्स आर मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एथलीट्स विद वेरियस डिसेबिलिटी सच एस मोबिलिटी डिसेबिलिटी या एम्पुटेशंस या ब्लाइंडनेस या सेरेब्रल प्लासी, ठीक है। तो ओरिजिनेटर जो होता है पैरालंपिक्स के वो थे सर लुडविग गुटमैन, और उन्होंने पैरालंपिक मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, और उनको फाइनली पैरालंपिक गेम्स में डेवलप हुआ था। तो पैरालंपिक गेम्स जो है गवर्न करती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइज करने के लिए गेम्स को एट एन इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। इसको बोथ समर और विंटर ओलंपिक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। पैरालंपिक गेम्स जो है हेल्ड हुई थी पहली बार वो रोम इटली इन 1960, ठीक है। लेकिन जो पैरा ओलंपिक वर्ड है वो ऑफिशियली यूज्ड इन 1988 समर ओलंपिक्स विच वर हेल्ड इन सियोल, ठीक है। सियोल कंट्री में हेल्ड हुआ था। तो मोटो होता है पैरालंपिक गेम्स का स्पिरिट इन मोशन, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में एट पैरालंपिक गेम्स इन एथेंस, ठीक है। इसका पहले का इसके पहले का जो मोटो था वो था माइंड बॉडी एंड स्पिरिट विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1994 नॉट 1944, 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था इसका पहला वाला जो था माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तो जो पैरालंपिक गेम्स हैं वो ट्रूली इंस्पिरेशनल है फॉर द एथलीट्स, क्योंकि इस गेम्स में डिस्प्ले ग्रेट डिटर्मिनेशन और करेज दिखाया जाता है उन लोगों का जो कि ऑलरेडी कुछ डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो अपने उस डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हैं, ठीक है, विद मेंटल और फिजिकल ऑब्स्टेकल्स के अलॉन्ग विद, ठीक है, उसको भी ओवरकम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्टलेक मेथड, ठीक है। तो एंड्योरेंस जो होता है ये रिजल्ट होता है साइकोलॉजिक कैपेसिटी किसी भी इंडिविजुअल का कि वो सस्टेन कर पाए मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फार्टलेक ट्रेनिंग जो है वो यूज़ की जाती है टू डेवलप एंड्योरेंस। इस मेथड में क्या होता है पेस और स्पीड इज़ नॉट जस्ट प्री प्लान्ड, इट इज़ लेफ्ट अप टू द इंडिविजुअल, ठीक है, उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है हाउ ही कैन चेंज स्पीड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग लाइक हिल्स या रिवर्स या फॉरेस्ट। हार्ट रेट होता है 140 to 180 पर मिनट, और ड्यूरेशन जो होता है ट्रेनिंग का डिपेंड्स अपॉन द एथलीट्स, ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम एरोबिक वॉकिंग टू एनएरोबिक एक्टिविटीज़। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वार्म अप लाइक जॉगिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स, लाइक स्टडी हार्ड स्पीड फॉर 1.5 to 2.5 किलोमीटर, ठीक है। ईजी रनिंग हो सकती है, स्प्रिंट्स हो सकते हैं 50 to 60 मीटर्स के, ठीक है। और ईजी रनिंग में कह सकते हैं 3 से 4 स्टॉप होने चाहिए, ठीक है। फुल स्पीड भी हो सकता है, फास्ट पेस हो सकता है, हमें 1 मिनट तक के लिए कर लिया, काफ़ी चीज़ें होती हैं। 37 की बात करें राइट इन डिटेल अबाउट द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑन स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में वो होता है पहला, ठीक है, सेल्फ एस्टीम को कह सकते हैं कि हाउ यू अप्रिशिएट योर सेल्फ, ठीक है, रिगार्डिंग द कंडीशन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। अगर एक पर्सन हेल्दी है सेल्फ एस्टीम इट कैन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन हो सकता है उसके लिए, मेंटल वेलबींग हो सकता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकता है। सेकंड है मेंटल इमेजरी
कि वो रेफर करता है कि एथलीट अपने आप को कैसा इमेजिन कर रहा है उस एटमॉस्फेयर में और किस तरीके से परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, उसकी साइट कैसी है, देखने का तरीका, उसका हियरिंग, उसका फीलिंग, उसका स्मेल, हर चीज़। थर्ड हो सकता है सेल्फ टॉक, ठीक है। सेल्फ टॉक कंसिडर करता है उसके इनर थॉट्स को, कंसिडर करता है उसकी थ्योरीज को, उस अपने लिए जो उसकी थ्योरीज है, चाहे वो माइंड में हो या बाहर बोले वो, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस यूज सेल्फ टॉक इन अवर लाइफ्स लाइक जस्ट बिफोर इंटरव्यू और इन अ क्रिकेट बैट्स वेटिंग फॉर द देयर चांस टू बैट। कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम अपने आपस में बात करते हैं तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फोर्थ कह सकते हैं कि गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग से क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, एक टारगेट मिलता है बंदे को और उसको रीच करने के लिए, अचीव करने के लिए एफर्ट डालता है। तो गोल शुड भी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो आप गोल अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। गोल सेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स है जो प्रोवाइड करता है एथलीट को एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। और एसेंशियली जो है गोल सेटिंग एक टेक्निक है जिससे मेंटल ट्रेनिंग मिलती है और वो इंक्रीज होती है इंडिविजुअल कमिटमेंट को टुवर्ड्स अचीविंग अ पर्सनल गोल और उससे हेल्प मिलती है उसको इन शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपके सामने सैम्पल पेपर 3 डिस्कस किया, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम्स में, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस।